हेलो गाइस, आज हम कंडीशनल कॉल्ड लव एनिमे के एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हानानोई और होतारू कैफे में थे। होतारू कहती है नेक्स्ट वीक तुम्हारा बर्थडे है तो कहाँ चले, चेरी ब्लॉसम्स देखने चले। हानानोई फोन में उसे एक लोकेशन दिखाता है। होतारू कहते हैं मैं लंच बना कर लाऊंगी। अगले सीन में हानानोई घर पे होतारू की फोटोज देख रहा था, तभी उसे दादी का कॉल आता है। वो उसके पेरेंट्स के बारे में बातें करते हैं कि वो उसके बर्थडे पे भी नहीं आ रहे हैं और दादी उसे बर्थडे पे इनवाइट करती है। वो उसके लिए खाना बनाना चाहती थी, पर हानानोई कहता है उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दिन बिताने वाला है। दादी थोड़ी पुराने ख्यालों की थी। वो उसे लेक्चर देने लगती है और कहती है कि वो उसे टाइम से पहले घर छोड़ दे। बात खत्म होने के बाद हानानोई को होतारू का मैसेज आता है। वो कहती है बर्थडे वाले दिन सनी डे होगा। हानानोई कहता है आज से पहले मैं अपने बर्थडे के लिए इतना एक्साइटेड कभी नहीं हुआ। दूसरी तरफ होतारू सोच रही थी वो उसे कैसे खुश करे। उसे याद आता है हानानोई ने कहा था वो उसे किस करना चाहता है, तो वो जब भी रेडी हो उसे सिग्नल दे दे। वो सोचती है जब उसने मेरे फोरहेड पे किस किया था मैं तो तभी बहुत ज्यादा एम्बेरस हो गई थी और लोगों को किस करने का मन क्यों करता है। वो अपनी बड़ी बहन से जाकर पूछती है। वो कहती है दोस्तों से पूछने में मुझे शर्म आती है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। सिस्टर बताती है जब तुम किसी को लाइक करती हो और क्लोज होना चाहती हो तो यही अगला स्टेप होता है। अब होतारू अपने रूम में जा रही थी। उसकी मॉम कहती है तुम्हारे दादाजी की बरसी आ रही है, हमें 6 अप्रैल को बरसी के लिए जाना होगा। होतारू को झटका लगता है क्योंकि 6 अप्रैल को ही हानानोई का बर्थडे था। वो उसे कॉल करके माफी मांगती है क्योंकि वो बरसी के बारे में भूल गई थी। उसे लगा था वो फ्री होगी। हानानोई कहता है कोई बात नहीं, हम किसी और दिन सेलिब्रेट कर लेंगे। होतारू कहती है पर इसके बाद हमारी छुट्टी नहीं है और स्कूल भी स्टार्ट हो जाएंगे और चेरी ब्लॉसम भी खत्म हो जाएगा। हानानोई कहता है कोई बात नहीं, मेरे लिए मैटर करता है कि हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे, यही काफी है। मॉम कहती है उसे आने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी वो दादाजी को नहीं जानती थी, पर होतारू कहती है वो चलेगी। अब 6 अप्रैल को होतारू हानानोई को बर्थडे विश करती है और हानानोई ब्रेकफास्ट करके सोचता है मैं क्या करूं, और जिस जगह वो दोनों साथ में जाने वाले थे वो अकेले ही वहां चले जाता है। चेरी ब्लॉसम्स खिले हुए थे और वहाँ फूड स्टॉल भी लगे हुए थे। वो अगले साल होतारू को वहाँ ले जाने की सोचता है। दूसरी तरफ होतारू और उसकी फैमिली बरसी के सभी रिचुअल को पूरा करके वहाँ से जा रहे थे। होतारू सोचती है हमें ट्रेन से यहाँ आने में 2 घंटे लग गए, अगर हम अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकल गए तो शायद मैं आज हानानोई से मिल पाऊंगी। वो मॉम से पूछती है अगला प्लान कहाँ का है। मॉम कहती है होटल में चलकर डिनर करना है। होतारू के प्लान पे पानी फिर जाता है। उसकी बड़ी बहन पूछती है तुम इतनी चिंता में क्यों हो। होतारू बताती है आज उसके बॉयफ्रेंड का बर्थडे है। सिस्टर कहती है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, अभी तक तो तुम्हें निकल जाना चाहिए था। वो कहते हैं काम फिनिश हो चुका है, अब तो बस गप्पे लड़ाए जाएंगे और इसमें एक बच्चे का क्या काम, तुम जाओ मैं डैड को कोई बहाना मार दूंगी। वो कहती है आजकल तुम बहुत ज्यादा खुश दिखने लगी हो, तुम्हारी छोटी बहन और मैं तो लाउड बोलकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं पर तुम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाती। दादाजी भी नहीं चाहेंगे कि तुम उदास हो, तुम्हें चले जाना चाहिए। होतारू को क्रिसमस ईव की डेट याद आती है। वो कहती है पूरे साल में बर्थडे वाला दिन आपके लिए स्पेशल होता है, वो 24 आवर्स तुम्हारे लिए डेडिकेटेड होने चाहिए और मुझे अब रियलाइज हो रहा है। सिस्टर कहती है अगर तुम उसका दिन स्पेशल बनाओगी तो उसे अच्छा लगेगा। होतारू जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। वो भागते हुए जा रही थी। उसे याद आता है कैसे हानानोई ने उसे बर्थडे विश किया था और उसने क्या क्या कहा था। वो ट्रेन पकड़ती है और सीन हानानोई पे आता है। उसे क्यो चान के बॉयफ्रेंड कुराटा ने कॉल किया था। हानानोई कहता है तुम्हें नंबर कहाँ से मिला। वो कहता है स्कूल में मेरा फोन नहीं मिल रहा था तो मैंने तुमसे कॉल करवाया था, भूल गए क्या। वो कहता है मुझे छुट्टियों के होमवर्क में तुम्हारी हेल्प चाहिए थी और मुझे पता चला आज तुम्हारा बर्थडे है। वो उसे बर्थडे विश करता है और कहता है तुम तो होतारू के साथ ही होगे ना। हानानोई कहता है मैं अकेला हूँ। कुराटा कहता है पर उसके साथ ये तुम्हारा पहला बर्थडे है। हानानोई कहता है उसे कुछ काम था। कुराटा कहता है तुम्हें हर्ट हुआ होगा ना। हानानोई कहता है मैं बाद में उसके साथ सेलिब्रेट कर पाऊंगा, यही काफी है। कुराटा कहता है तुम सच में अच्छे लड़के हो। हानानोई फोन रख देता है और सोचता है अच्छा लड़का, ऐसा क्या अच्छा है मुझ में। तभी उसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ घूमता हुआ दिखता है। उसे याद आता है जब उसके पेरेंट्स उसे छोड़ कर गए थे। वो हर बार खुशी से मेल बॉक्स चेक करा करता था कि उनकी तरफ से उसके लिए कुछ आया होगा, पर या तो मेल नहीं आता था या जब भी आता था तो उसमें वो उन बच्चों के साथ फोटो खींचकर भेजते थे जिनकी ट्रीटमेंट में उन्होंने हेल्प करी थी। धीरे धीरे उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो गई थी। वो समझ गया उसके अलावा उसके लिए कुछ भी नहीं आएगा और वो उन फोटोज को कट करके वॉल्स पे लगाने लगा। अब वो मन में कहता है मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जिसे मेरी जरूरत हो, मेरी फैमिली और फ्रेंड से ज्यादा। मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो मुझे हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दे। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था पर मेरे सब कुछ करने के बाद भी मैं उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी कभी नहीं बन सका। अगर मैं उसकी पहली प्रायोरिटी नहीं बन सकता तो क्या फायदा, तो मैं कैसे एक अच्छा लड़का हूँ। मुझे अभी भी नहीं पता क्यों,
पर जब मैं होतारू के साथ होता हूँ तो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी बनने की परवाह नहीं होती। उसकी एक स्माइली मेरे लिए काफी होती है। मैं चाहता हूँ तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहो और किसी और की तरफ ना देखो, मुझे हेट ना करो, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। तभी वो फोन देखता है। होतारू ने मैसेज में पूछा था तुम कहाँ हो। दूसरी तरफ होतारू उसके घर पे पहुँच गई थी। वो सोचती है वो घर पे नहीं है और कोई रिप्लाई भी नहीं आया है, वो कहाँ हो सकता है। तभी उसे हानानोई का मैसेज आता है, मैं घर पे हूँ। होतारू चौंक जाती है। वो बेल बजाकर चेक करती है और फिर अपार्टमेंट से बाहर आकर कहती है उसने झूठ क्यों बोला। वो सोचती है आज तक वो मुझे ढूंढता आया है और वो कहा करता था मुझे कभी मत छोड़ना। वो चेरी ब्लॉसम्स देखती है और भागती हुई जाने लगती है और कहती है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वो मैसेज करती है मैं रास्ते में हूँ। हानानोई सोचता है मैं क्या करूँ, घर जाऊँ क्या। तभी अगला मैसेज आता है जहाँ हो वहीं रुको, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। होतारू भागती हुई वहाँ पहुँचती है और उसे लेकर गिर जाती है। हानानोई कहता है कैसे ढूंढा। वो पूछता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। वो कहती है मैं ठीक हूँ, तुमने मुझे पकड़ लिया। हानानोई कहता है तुम तो बरसी पे गई थी ना। वो कहती है मैं बीच में ही वापस आ गई, मुझे रियलाइज हुआ हमें आज के दिन ही सेलिब्रेट करना चाहिए। वो उसे बर्थडे विश करती है और कहती है तुम मुझे हमेशा खुश कर देते हो, थैंक यू। हानानोई सोचता है तुम हमेशा ऐसे कैसे होती हो। वो उसे टाइटली हक कर लेता है और मन में कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी बनना चाहता हूँ, पर अगर तुम हमेशा के लिए मेरे साथ हो तो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी बनने की जरूरत नहीं है। और वो उसे थैंक्स कहता है। होतारू भी खुश हो जाती है और वो दोनों लेटकर चेरी ब्लॉसम्स देखने लगते हैं। हानानोई कहता है इसे अकेले देखने का कोई मतलब नहीं है। होतारू कहती है तुम नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे हो, क्या आज का दिन टफ था। मेरे लिए पूरा टाइम तुम्हारे साथ रहना टफ था, पर जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो मैं तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कभी भी जरूरत हो तो बस मुझे एक बार कॉल कर देना, प्रॉमिस करो। हानानोई प्रॉमिस करता है और सोचता है क्या मैं इसकी स्माइल को बरकरार रख पाऊंगा। क्या मेरे जैसा लड़का होतारू जैसी लड़की को डिजर्व करता है। वो सोचता है मैं कर सकता हूँ। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ जो उस लड़की के लिए कुछ नहीं कर पाया था। चाहे कुछ भी हो जाए अब से मैं कभी नहीं भागूंगा। मैं हमेशा इस लड़की के साथ रहूंगा और इसे प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारा सोलमेट बनना चाहता हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।